सदाबहार जंगल में टूनी नाम की एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी। उस जंगल की टूनी चिड़िया मालकिन थी और उसके सारे बहुत दोस्त भी थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है, मैंने 25 वर्षों से इस जंगल की देखभाल किया है। मेरे मर जाने के बाद इस जंगल की रखवाली कौन करेगा? टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया के पास मिठू रानी आती है और कहती है, क्या हुआ टूनी, तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ। मिठू रानी, मैं सोच रही थी कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस जंगल का देखभाल कौन रखेगा जो इतना सुंदर और हरा भरा और घना है। हाँ टूनी, तुमने ठीक कहा, ये जंगल बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। यहाँ पर तो मेरा बहुत मन लगता है। यहाँ की हवाएं, बारिश, पौधे और फूल सब अच्छे लगते हैं मुझे। तभी टूनी चिड़िया उदास होकर कहती है, हाँ मिठू रानी, इस जंगल में समय से बारिश और समय से फल लग जाते हैं, जिससे जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं रहना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे इस जंगल का ख्याल रखे। टूनी, मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मिठू। वो बहुत समझदार और ईमानदार है। तुम कहो तो मैं उसे तुमसे मिलवा देता हूँ। और फिर उस दिन से मिठू रानी का बेटा मिठू तोता उस जंगल की देखभाल करने लगता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और मिठू तोता अपने मनमानी करने लगता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी से अकड़कर बातें करने लगता है और धीरे धीरे उस जंगल से सारे पक्षी जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। फिर उसके बाद एक कौवा आता है जो बहुत चालाक था। वह जंगल में फल लेने गया था, लेकिन मिठू तोता ने कौवे को फल नहीं खाने देता है और उससे बहुत ही अकड़कर बातें करता है। ये देखकर सोचने लगता है कौवा, ये कैसा मालिक है जो अपने निवासी को ही सताता है। इसमें मालिक होने का एक भी गुण नहीं है। फिर वहाँ से कालू कौवा चला जाता है। फिर उसके अगले दिन कालू कौवा और कबूतरी दोनों साथ में जंगल की सैर कर रहे थे। तभी ये देखकर मिठू कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो मेरे जंगल में? मेरे जंगल से बाहर चले जाओ। ये जंगल सिर्फ मेरा है। इस जंगल में सिर्फ मैं रहूंगा। समझ में आई मेरी बात? मालिक, ये जंगल तो टूनी चिड़िया जी की है। वो तो इस जंगल की मालकिन थी। वो कितनी अच्छी थी और दयालु भी थी। उन्होंने कभी भी जंगल के पक्षियों को परेशान नहीं किया और ना वो इस तरह से बातें करती थी। वो तो इस जंगल की देखभाल और सब पक्षियों की सहायता करती थी। और आप किस तरह से हम लोग से बातें करते हैं? छी छी छी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप मालिक है जंगल की, इस तरह से बातें करते हैं मालिक। हाँ, तुम्हारी वो बुढ़ी मालकिन अब वो मरने वाली है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, इस जंगल की मालकिन कितनी अच्छी थी। एक दिन कालू कौवा जंगल की मालकिन के पास जाता है। वो देखता है कि जंगल की मालकिन बीमार रहती है। कालू कौवा और कबूतरी दोनों मिलकर उस चिड़िया की खूब सेवाएं करते हैं और धीरे धीरे टूनी चिड़िया ठीक होने लगती है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन कालू कौवा और कबूतरी टूनी चिड़िया से मिलने आते हैं तो टूनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये दोनों कितने अच्छे हैं। इन्होंने मेरी कितनी सेवाएं की है। तुम दोनों मिलकर मेरी बहुत सेवाएं की हो। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप मालकिन थी तो जंगल में रहने वाले जंगलवासियों को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और जंगल भी सुंदर और स्वस्थ था। इस जंगल में कभी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। आप तो सब पे दया करती थी। आप जब इस जंगल की मालकिन थी तो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सब लोग हंस के बात करते थे एक दूसरे से और कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। और तो और पहले हमारे जंगल को सब कितना प्यार करते थे। अब तो सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। क्यों सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं कबूतरी? मालकिन जी, अब जो जंगल का मालिक है ना, वो बहुत ही घटिया मालिक है। वो किसी पर दया भी नहीं करता है। वो सबको सताता है मालकिन जी।